नमस्ते, मैं डॉक्टर अनिकेत ठोके संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर से। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कुछ जानकारी लेके वर्ल्ड लंग कैंसर डे के उपलक्ष्य में। 1 अगस्त एक अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई में। तो लंग कैंसर के बारे में आज बात करेंगे। लंग कैंसर भारत में अगर देखें तो बहुत ही खतरनाक कैंसर माना जाता है। इसका कारण ये है, डरने की बात इसलिए है क्योंकि ये 3rd मोस्ट कॉमन कैंसर है जो महिलाओं पुरुषों में बराबर हो रहा है। इससे भी ज़्यादा डरने की बात यह है कि ये 2nd मोस्ट कॉमन कैंसर है जिससे जानें जाती हैं। अगर आप भारतवर्ष में देखेंगे, पिछले 10 साल का डाटा देखेंगे तो यही एक कैंसर है जो प्रिवेंटेबल है। 87% ऑफ लंग कैंसर इज़ बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और स्मोकिंग। ये टोटली प्रिवेंटेबल है। बाकी रीजंस भी हैं, जेनेटिक्स है, फैमिली हिस्ट्री है, इसे हम प्रिवेंट नहीं कर सकते लेकिन अर्ली डिटेक्ट जरूर कर सकते हैं। इसीलिए लंग कैंसर इतना इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। सबसे पहले जैसे सिम्टम्स पूछे जाते हैं कि लंग कैंसर के क्या सिम्टम हैं, हम कैसे समझ सकते हैं कि लंग कैंसर हो रहा है या सस्पेक्ट कर रहे हैं। जो आपके लोकल डॉक्टर्स हैं, जो आप सबसे पहले जिनके पास जाएंगे अपनी तकलीफ़ें लेके, वो कैसे इसे डिटेक्ट करेंगे। तो अगर किसी को खांसी में खून आ रहा है या उसका आवाज़ बदल गया है या सांस में तकलीफ़ हो रही है, छातियों में पानी भरा हुआ ऐसा लग रहा है या बार बार ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, इसके अलावा वज़न कम हुआ है, भूख नहीं लग रही है और हड्डियों में दर्द हो रहा है, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। टीबी में भी हो सकते हैं, किसी गंभीर लंबी बीमारी जैसे टाइफाइड, मलेरिया, उसमें भी हो सकते हैं और कैंसर में भी हो सकते हैं। तो कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एक सिंपल एक्सरे अगर किया जाता है तो हम देख सकते हैं कि फेफड़ों में कोई गांठ तो नहीं बनी या उसमें पानी तो नहीं भरा है। इसमें हमारा ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर अलग हो गया। इसमें और जांच करने के लिए पहले टीबी का स्पुटम टेस्ट किया जाता है, बलगम की जांच। अगर उसमें टीबी बैक्टीरिया पॉजिटिव आए तो एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। अगर किसी का एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चल रहा है और 2 हफ्ते में उसे आराम नहीं मिला है तो हमें उसमें सीटी स्कैन करना चाहिए, ये देखने के लिए कि टीबी के अलावा और कुछ तो नहीं है जो छुपा हुआ है। सीटी स्कैन में काफ़ी हद तक ये पता चल जाता है कि लंग में क्या बीमारी है, कोई गांठ तो नहीं बनी है, टीबी की गांठ है कि कैंसर की गांठ है, और उसमें सस्पेक्ट कितना कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है बायोप्सी। इसमें अधिकतर में सीटी गाइडेड बायोप्सी, एक सुई डाल के टुकड़े में से पानी निकाला जाता है और उसे जांच के लिए भेजा जाता है। ये सब कवायद करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अधिकतर लोगों को कैंसर एडवांस स्टेज में ही डायग्नोस होगा, तब तक वो इतना बढ़ चुका होगा कि उसे इलाज करने के बाद भी हम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आप देखें कि 5 साल का सर्वाइवल, जैसे 100 पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया तो कौन सा पेशेंट 5 साल तक ठीक से जिएगा? वो है 15%। मतलब 100 में से सिर्फ 15 लोग ही 5 साल पूरे कर पाएंगे, बाकी लोग उसके पहले ही कैंसर की वजह से काल के गाल में समा सकते हैं। दूसरा जो ज़रूरी बात है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम स्मोकिंग से बच सके, एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, पोल्यूशन वाला स्मोकिंग, एस्बेस्टस वाला, जैसे कोई माइंस एरिया में काम करता है, उसे कोयले का डस्ट जा रहा है, सिलिका का डस्ट जा रहा है, इसे सिलिकोसिस, एंथ्राकोसिस ये बोलते हैं, एस्बेस्टोसिस बोलते हैं। इसके अलावा एक मेन रीज़न होता है माइंस के अंदर में रेडॉन गैस, जो धरती को खोदने से रेडियो एक्टिव गैस होती है, वो वहीं माइन के अंदर जमा हो जाती है। ये सांस के साथ अंदर जाके लंग कैंसर करा सकती है। इससे कैसे बचा जाए? अगर कोई माइंस एरिया में काम कर रहा है तो उसे अपनी लंग्स की हेल्थ बढ़ानी पड़ेगी, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी और समय समय पर चेकअप करते रहना पड़ेगा। अगर कोई माइंस में काम नहीं कर रहा है, नॉर्मल पॉपुलेशन में है, तो उसे स्मोकिंग से बचना है। किसी भी प्रकार की स्मोकिंग, सिर्फ सुट्टा ये नहीं, तंबाकू खाने के रूप में भी कर सकता है, चबाने के, मलने के और स्मोकिंग के रूप में। स्मोकिंग सबसे ज़्यादा कॉमन। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारतवर्ष में बहुत सारे लेबर क्लास, नॉर्मल क्लास, ये सारे स्मोक करते हैं या तंबाकू चबाते हैं। तो इससे डायरेक्टली रिस्क हमारी बढ़ जाती है 3 गुना लंग कैंसर होने की। इसके साथ में अगर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, एस्बेस्टोसिस
या सिलिकोसिस, एंथ्राकोसिस, तो वो इस रिस्क को और बढ़ाते जाएंगे। तो प्रिवेंशन कैसे करें? अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, समय समय पर चेकअप कराएं। अगर लंग से संबंधित ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसे चेक ज़रूर कराएं। सीटी स्कैन करने से काफ़ी हद तक हमें पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में क्या है। अगर किसी भी प्रकार की कैंसर संबंधी जानकारी या मदद की ज़रूरत है तो हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। नमस्कार।